दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी निकाली जाती है। हालांकि आपको फार्मूला मालूम है, C = ε0 A/d। और अगर कई प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है तो C = K टाइम ε0 A/d हो जाती है। आइए एक स्पेशल केस लेते हैं। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की प्लेट 1 है, ये 2 है और उन प्लेटों के बीच की दूरी d है। आधे एरिया में आपने डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है, आधे में नहीं कर रखा है। ऐसी स्थिति में अगर हमको निकालना होगा कि कितना कैपेसिटेंस होगा इस कैपेसिटर का, तो उसको निकालने का एक सिंपल मेथड है। आप कुछ मत कीजिए, एक बैटरी को लीजिए, दोनों प्लेटों से उसको जोड़ दीजिए। जाहिर सी बात है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, और ये निगेटिव टर्मिनल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए अब आपके पास दो कैपेसिटर बन गए। एक कैपेसिटर ये है पॉजिटिव निगेटिव, जिसको आप C1 कह सकते हैं। एक पॉजिटिव निगेटिव ये है जिसको आप C2 कह सकते हैं। जहाँ C1 की कैपेसिटेंसी का सवाल है, बिल्कुल सिंपल है, ε0। ये बेटा पूरी प्लेट थी, प्लेट को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से दिखाते हैं। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं वो आपकी ये लाइन है, इसका मतलब है एरिया ये है आपका। प्लेट ये है, इसको प्लेट मानिए, ये प्लेट का एरिया है। आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। आपने देखा कि आधे एरिया में आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, आधे में कुछ नहीं है तो एरिया डिवाइड हो गया तो A/2 हो गया। दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस d है तो वो वैसे ही रहेगा। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि जो C2 होगा वो K टाइम हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक से उतना मल्टीप्लाई हो जाता है। एरिया आपका आधा था और अपॉन d आपका सिमिलर था। तो आप ये कह सकते हैं कि साहब ये वाली प्लेट का एरिया A है। अब हमारे सामने समस्या ये आ गई कि दो हमारे पास कैपेसिटर हैं। अब हमको ये देखना कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। अगर ये कंसेप्ट और मिल जाए कि ये सीरीज में है पैरेलल में, तो आप इफेक्टिव कैपेसिटेंस आप निकाल लेंगे। आप जानते हैं कि सीरीज के केस में आप देखते हैं और जानते हैं कि सर कि अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं और उनको इस तरीके से हम जोड़ते हैं तो हम कह देते हैं कि सर ये स्ट्रक्चर बताता है सीरीज में है। बहुत आप समझदार हुए तो आपने कहा सर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो ये सीरीज में है। इसी तरह आप बताते हैं कि अगर हमारे पास दो कैपेसिटर है, अगर इस स्ट्रक्चर फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं कि साहब ये पैरेलल में है। थोड़ा सा समझदार हुए तो आप कहेंगे सर अगर इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ये पैरेलल में है। लेकिन यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि सीरीज में पैरेलल में। तो इसको करने के लिए जैसे आपने ये हाइपोथेटिकल सोती सर की बैटरी लगाई है, वही बैटरी यहाँ निकाल लीजिए, इम्तिहान में लेके जाइएगा, बड़े काम आएगी। इसको यहाँ लगा दीजिए। जैसे ही लगाएंगे तो बेटा ये वाला पॉजिटिव है तो ये सिरा पॉजिटिव है तो ये वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है तो इस पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इंडक्शन की वजह से चूंकि टचिंग नहीं है इसलिए इंडक्शन होगा। इंड्यूस फिनोमेना की वजह से इतना ही निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि इंडक्शन में हमेशा अपोजिट चार्ज होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो इसका इतना पैदा हुआ है तो इसको खत्म करने के लिए उतना पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब किसी कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से जुड़ती है तो वो सीरीज हो जाती है। सिमिलरली यही बैटरी आप यहाँ लगा दीजिए, बहुत काम की चीज है। ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये सिरा पॉजिटिव होगा, ये प्लेटें पॉजिटिव हो जाएंगी। इसी तरह ये टर्मिनल निगेटिव है तो जाहिर सी बात इन प्लेटों पे निगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो आप देखिए C1 का निगेटिव C2 के निगेटिव से जुड़ा हुआ है, C1 का पॉजिटिव C2 के पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कहते हैं। यहाँ चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से हम देख सकते हैं कि देखिए C1 कैपेसिटर का पॉजिटिव C2 कैपेसिटर के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, C1 का निगेटिव C2 के निगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव जब होता है तो पैरेलल होता है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है, निगेटिव C2 का निगेटिव है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं इफेक्टिव होता है C1 + C2। आप इसकी वैल्यू को रख दीजिए। आप देख सकते हैं कि ε0 A/2d कॉमन ले सकते हैं, इसकी वजह से ये 1 हो जाएगा और ये +k हो जाएगा।
तो आप कह सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंसी होगा वो 1 + k एप्सिलॉन 0 A/d होगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नई प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।